पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। महाराष्ट्र पंढरपुर में विशाल विराट आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन पर भी महासम्मेलन। हरियाणा के नरवाना में भी बनकर तैयार हुए शिव दर्शन भवन का उद्घाटन, लोगों को मिलेगा परमात्मा संदेश। दिल्ली के मजलीस पार्क तथा हरियाणा के करनाल में युवा बहनों का सम्मान, सफल जीवन की लोगों ने दी शुभकामनाएं। अलकापुरी बड़ौदा में नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन, विजेता कलाकारों को पुरस्कार से किया गया सम्मानित। षट दर्शन साधु समाज के अध्यक्ष महंत दर्शन सिंह ने किया सेवा केंद्र का अवलोकन, लोगों से परमात्मा के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान। और गुजरात के गांधीनगर में कमिश्नर समेत कई पदाधिकारियों से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात, संस्था के गतिविधियों की दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के पंढरपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा नवनिर्मित विराट दर्शन आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन कर आम लोगों के दर्शनार्थ खोल दिया गया। विशाल बने इस आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी ने अहमदाबाद से ही रिमोट दबाकर किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश जोन की प्रभारी बीके संतोष, विधायक बबन दास शिंदे, दीपक आबा सालुंके, उस्मानाबाद के विधायक ओम राजे निंबालकर, महाराष्ट्र राज्यपालिका मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुधाकर पंत परिचारक, बीके सोमप्रभा, मुलुंड सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी, माउंट आबू से आए वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके मोहन सिंघल समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित। पंढरपुर के आध्यात्मिक नगरी में विराट दर्शन आध्यात्मिक संग्रहालय आध्यात्मिकता के स्रोत को और मजबूत करेगा। विशाल रूप में बने इस संग्रहालय में मानव जीवन और उसके उत्थान पतन की उन सभी स्थितियों का वर्णन किया गया है जिसे मनुष्य अपने अतीत और भविष्य के दर्शन करेगा। आध्यात्मिक संग्रहालय के उद्घाटन अवसर पर पूरे शहर में शोभा यात्रा निकालकर लोगों में संदेश दिया गया कि स्वयं की सही पहचान और परमात्मा से मिलने का रास्ता सुगम है, इसे अपनाइए। इन्हीं उम्मीदों एवं आकांक्षाओं के साथ यह संग्रहालय आम लोगों को समर्पित कर दिया गया। उद्घाटन अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि इस संग्रहालय के स्थानीय लोगों के साथ आने वाले लोगों को अपने जीवन का सत्य परिचय मिलेगा। यह महान स्थान पंढरपुर अपनी आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो उसके अंदर यहाँ से संबंधित अनेक संतों के जीवन का चित्रण कुछ घटनाओं को लेके किया गया है। कैसे यह सब भी प्रभु प्राप्ति के इच्छुक थे और उन्होंने अपने जीवन में भगवान का साक्षात्कार किया और अपने जीवन को धन्य किया। इस तीर्थ स्थान पर बाबा का संदेश देने के लिए इतना सुंदर म्यूजियम आप भाई बहनों ने मिलकर के जो बनाया है, जिसमें फुड़ी फुड़ी तालाब जिसको बाबा कहते हैं, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, इतना सुंदर जो मेला लगा हुआ है, केवल मैं अभी तक कभी कभी स्वप्न में देखती थी ऐसे सुंदर कार्य होगा। बाबा शायद बीच बीच में वो दृश्य मुझे दिखाते थे, उसको आज मैं प्रैक्टिकल में देख रही हूँ। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम का आगाज किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जी
सायकालीन परमात्म शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर भी विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित मेहमानों ने ईश्वरीय सानिध्य अनुभव करने की अपील की। इसके साथ ही कहा कि जब हम ईश्वरीय शक्ति को आत्मसात करेंगे तो बुराइयां जीवन से दूर हो जाएंगी। हरियाणा के नरवाना में नवनिर्मित 3 मंजिला स्वदर्शन भवन का उद्घाटन किया गया। इस भवन का उद्घाटन पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, फरीदकोट सब जोन इंचार्ज बीके प्रेम, जिन सर्कल इंचार्ज बीके विजय, पंजाब जोन ग्राम विकास प्रभाग के कोऑर्डिनेटर बीके विजय समेत कई गणमान्य लोगों ने रिबन काटकर किया। भवनों का बनना और उद्घाटन होना आम है। नरवाना में स्वदर्शन भवन का उद्घाटन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भवन से जहां लोगों को स्वयं का दर्शन करने का अवसर प्रदान होगा, वहीं परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इस 3 मंजिला भवन में प्रतिदिन की शिक्षाओं के साथ यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे समाज के सभी वर्गों में मूल्यों की पुनर्स्थापना हो सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने आशा व्यक्त की कि इस भवन से लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा और एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना में सहायक होंगे। दैवी गुणों से संपन्न वो देवता कहलाते हैं और अवगुणों से संपन्न वो आसुरी बुद्धि वाले आसुरी संप्रदाय होते हैं। ये स्वदर्शन भवन में अभ्यास करना सिखाया जाता है कि हम दैवी गुणों को कैसे धारण करें, या कहें वो पढ़ाई जाती है। इस स्थान का नाम विद्यालय भी है। आज समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत वैल्यूज़ की है। आज जीवन में वैल्यूज़ कम होती चली जा रही हैं और ये जो क्राइसिस है, करैक्टर क्राइसिस, ये हमारे समाज में बढ़ रहा है। उसकी रोकथाम के लिए और फिर से वैल्यू समाज में आए और विश्व का पुनर्निर्माण हो, नव सृष्टि का निर्माण हो, उसके लिए ये सारा आज भवन का शुभारंभ हुआ। जब विश्व बंधुत्व की भावना हमारे मन में जागेगी तो इस समाज में, इस शहर में, हमारे देश में, सारे विश्व में सुख, शांति, आनंद, प्रेम का एक माहौल होगा, जिसके बाद हम ये आशा करते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कार्यक्रम के दौरान नन्हे बाल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से अतिथियों का स्वागत किया तथा सेवा केंद्र की बहनों ने आभार व्यक्त किया। दिल्ली के मजलिस पार्क में कार्यक्रम आयोजित कर सेवा केंद्र की बीके शुभ्रा, बीके विमला, बीके सपना, बीके नीना, बीके रेणु, बीके महिमा, बीके पार्वती, बीके पारो और बीके सरस्वती का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व विधायक मंगत राम, आदर्श नगर राम मंदिर की प्रधान सुनीता बराड़, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी, दिल्ली पांडा भवन की प्रभारी बीके पुष्पा, किंग्सवे कैंप की प्रभारी बीके साधना ने सभी बहनों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की। बाबा की प्यारी बच्चियां न सिर्फ माया जीत बनी है, लेकिन अनेक बातों की जीत पाने वाली है। बाबा के दिल पर की जीत पाने वाली है। बाबा के इस ईश्वरीय परिवार, दैवी परिवार के दिलों पर भी जीत पाने वाली है। ऐसे ही हरियाणा के करनाल सेक्टर 9 की ओर से कुंजपुरा सेवा केंद्र में भी कार्यक्रम आयोजित कर सेवा केंद्र की बीके मधु को उनके सफलतापूर्वक 15 वर्ष और बीके राजकुमार को उनके 25 वर्ष पूर्ण होने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सेक्टर 9 की प्रभारी बीके निर्मल और निसंग की बीके उर्मिल ने बधाइयां दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के भाई बहनें उपस्थित थे। आज का दिन विशेष, बहुत ही उमंग, उत्साह और खुशी का दिन है। बाबा ने एक छोटा सा बीज इस धरती पर एक दिन अंकुरित किया। आज वो बीज अपनी सेवाएं करते 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 एक वट वृक्ष बन गया। सिर पर है तो फिर किस
भारतीय तेल कॉरपोरेशन के निदेशक R.K. घोष ने ब्रह्मा कुमारी संस्था पानीपत के हुडा सेवा केंद्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी B.K. सुनीता ने पुष्प गुच्छों से उनका स्वागत किया। सेवा केंद्र अवलोकन के पश्चात उन्होंने कुछ समय के लिए मेडिटेशन कर शांति की अनुभूति की। संस्था की गतिविधियों से अवगत कराते हुए राजयोग सीखने की अपील की गई। इस अवसर पर महाप्रबंधक संजय बारडोले समेत कई लोग उपस्थित थे। बड़ौदा के मंगलवाड़ी सेवा केंद्र पर हीलिंग टच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजयोग मेडिटेशन के द्वारा व्यक्तित्व विकास एवं संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। गायक पुनीत मेहता तथा मंगलवाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी B.K. राज ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को स्वयं को संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए राजयोग को जीवन में अपनाने की सलाह दी। गुजरात के गांधीनगर में नवनियुक्त कमिश्नर R.J. चौधरी, डिप्टी कमिश्नर प्रदीप सिंह राठौड़ तथा जिला कलेक्टर को गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी B.K. भारती, चिल्लौड़ा सेवा केंद्र प्रभारी B.K. तारा ने पुष्प गुच्छे भेंट कर स्वागत किया। साथ ही संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। चंडीगढ़ सेक्टर 33A में स्मृति शक्ति बढ़ाने विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए B.K. डॉक्टर लेखराम ने आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण करके राजयोग अभ्यास द्वारा स्मरण शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। तो 100 कंप्यूटर से बढ़कर आपके ब्रेन की मेमोरी स्टोर करने की कैपेसिटी है। Because soul is immortal and the body is not. The soul, the conscious, immortal, is sleeping under the beams of light since many births. बड़ौदा में अलकापुरी सेवा केंद्र और विनय नृत्य कला केंद्र द्वारा नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गीत संगीत नृत्य द्वारा प्रफुल्लित जीवन और आध्यात्मिकता का जीवन में समावेश विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भरतनाट्यम विशारद डॉक्टर अमृता, नृत्यकाल झील शुक्ल और वेस्टर्न डांस के जानकार झील जोशी जज के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों ने भरतनाट्यम से लेकर वेस्टर्न डांस जैसे रूपों का प्रदर्शन किया। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी B.K. निरंजना और कला गुरु विनोद वैद्य ने विजयी बच्चों को इनाम और सर्टिफिकेट से पुरस्कृत किया। पंजाब के बल्टाना में सेवा केंद्र प्रभारी B.K. सुमन को सेवा केंद्र पर समर्पित रूप से सेवाएं देते हुए 20 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति N. जिंदल, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष संजय महिंदीरता, कर्नल J.R. मुल्तानी, MC कुलविंदर सोही समेत शहर के गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर B.K. सुमन को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोहा। मेरा विजन ये है कि मुझे पूरे विश्व को, जो उस परमात्मा ने मेरे ऊपर काम रखा, मुझे पूरे विश्व तक उस परमात्मा पिता का हर आत्मा तक संदेश पहुंचाना है। जो परमात्मा ने कहा है, बच्चे मैं इस धरा पर आया हूँ, जब जब धर्म ग्लानि होती है तब तक मैं आता हूँ। ऐसे ही चंडीगढ़ सेक्टर 44C में भी सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में B.K. मनु और B.K. पूनम को सम्मानित करते हुए B.K. कविता ने राजयोगी जीवन के अनुभवों को साझा किया। देवी मूरत ये बहनें सजे सजाए रूप में इसी तरह से इनको सम्मानित किया गया है। किस तरह से परमात्मा के ज्ञान से ये ऐसे सम्मान के अधिकारी बनी हैं, इनके बचपन से लेकर अब तक का जीवन मैंने अपनी आंखों से देखा है। परमात्मा मुझे प्यार से बोलते कि बाबा इतना तो किया नहीं था, तुमने तो बहुत किया, लेकिन फिर भी आप कहते हैं वो तो दाता है, एक का 1000 गुना देता है और उसने वो हमें दिया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी B.K. कविता और सेक्टर 27 की प्रभारी B.K. पूनम ने केक काटकर दोनों बहनों को बधाइयां और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। तुम जियो
हरिद्वार के षट दर्शन साधु समाज के अध्यक्ष महंत दर्शन सिंह महाराज से सेवा केंद्र की बीके बहनों ने मुलाकात की। स्थानीय सेवा केंद्र की बीके मीना ने महंत दर्शन से ईश्वरीय ज्ञान चर्चा कर उन्हें सौगात प्रदान की। साथ ही उन्हें मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। सिकंदराबाद में सैनिकों के लिए आध्यात्मिक जागरूकता कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मेजर जनरल ओम प्रकाश, गुड़गांव पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, हैदराबाद शांति सरोवर की बीके अनिला ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सिग्नल रेजिमेंट के सैनिकों के लिए आयोजित कार्यक्रम में सद्भावना, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक जीवन के लिए मेडिटेशन विषय पर विभिन्न वक्ताओं ने प्रकाश डाला। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।